श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज का विषय है चंद्र श्रृंगोन्नति और ग्रह का वक्री मार्गी और लोभ दर्शन। पहले मैं आपको चंद्र की श्रृंगोन्नति पढ़ाऊंगा। श्रृंगोन्नति क्या है? श्रृंगोन्नति शुक्ल पक्ष में अष्टमी तक साधन कर सकते हैं और कृष्ण पक्ष में अष्टमी के बाद साधन कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में अष्टमी तक शाम के समय देखेंगे और कृष्ण पक्ष में अष्टमी के बाद सुबह सुबह देखेंगे। तो जो सुबह सुबह की श्रृंगोन्नति से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए जो महत्व की है श्रृंगोन्नति वो शाम की है और वो भी केवल द्वितीया की है। आप अष्टमी तक श्रृंगोन्नति निकालें, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ एक श्रृंगोन्नति निकालना है। जैसे ये चंद्रमा है, ये एक चंद्रमा ये है, एक चंद्रमा ये है। इसका ये वाला श्रृंग ऊंचा है, इसका ये वाला श्रृंग ऊंचा है और इसके दोनों श्रृंग बराबर हैं। न ये ऊंचा है न ये ऊंचा है। तो ये साधन करना हमें कि ये श्रृंग ऊंचा है या ये ऊंचा है, इधर का ऊंचा है या इधर का ऊंचा है या दोनों बराबर है। इनका चंद्र श्रृंगोन्नति का बाजार के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है और किसान वर्ग जो है चंद्रमा का श्रृंग शुक्ल पक्ष की द्वितीया को अवश्य देखते हैं कि जो श्रृंग यहाँ द्वितीया को बना है उसके अनुसार बाजार की स्थिति क्या रहने वाली है। तो बाजार के लिए इसको देखा जाता है। द्वितीया को जब प्रथम बार चंद्र दर्शन होते हैं तो कौन सा श्रृंग ऊंचा है उसका सामान्य जनजीवन पर भी प्रभाव देखा जाता है और तेजी मंदी पर भी विचार किया जाता है। तो आज हम चंद्रमा की श्रृंगोन्नति पर विचार करेंगे। चंद्र श्रृंगोन्नति चंद्रमा की श्रृंग की उन्नति मतलब कौन सा श्रृंग ऊंचा उठा हुआ है उसको निकालना है हमें। चंद्रमा का दर्शन हमेशा ही शाम के समय होता है, तो हमें चंद्र को शाम के समय देखना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चंद्रमा को शाम के समय देखना है और तो अगर शाम को समय के चंद्रमा की श्रृंग की उन्नति निकालना है तो आपको सारे उपकरण शाम के निकालने पड़ेंगे। संध्या के समय के सारे उपकरण को आपको निकालना पड़ेगा, तब जाकर आप श्रृंगोन्नति का गणित बड़ी आसानी से और सुव्यवस्थित ढंग से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम शाम के समय जो इसमें उपयोग आने वाले हैं उपकरण, उनको निकालेंगे कि कौन कौन से उपकरण की इसमें आवश्यकता लगती है। तो वो जो उपकरण इसमें लगने वाले हैं उनको मैं आपको बता देता हूं ताकि आप भी इसकी तैयारी कर ले। इसमें जो लगेगा सूर्यास्त कालीन, सूर्य स्पष्ट, चंद्र स्पष्ट, चंद्र स्पष्ट शर, और चंद्रमा का शर वहां तक नहीं निकाला जा सकता जब तक राहु ना हो।
तो सूर्यास्त कालीन राहु स्पष्ट, ये सब निकालने पड़ेंगे। सूर्यास्त कालीन सूर्य स्पष्ट करेंगे और चंद्र स्पष्ट करेंगे, चंद्र शर स्पष्ट निकालेंगे, सूर्यास्त कालीन राहु स्पष्ट करेंगे। सूर्यास्त कालीन सूर्य को हम सायन करेंगे और उसको सात्रिब करेंगे। सात्रिब करने के बाद उसकी क्रांति निकालेंगे। क्रांति इसकी सात्रिब की निकालेंगे। फिर उस क्रांति का जो है हम क्रांति आई, क्रांति के बाद में उस क्रांति का संस्कार हम इसमें कर देंगे हमारे अक्षांश में। अक्षांश विरुद्ध दिशा का होगा। फिर चंद्रशर की जा निकालेंगे और इसके बाद तिथ्यंश उसकी जा निकालेंगे। इनका आपस में भाग करेंगे, उसका धनु निकालेंगे। धनु निकालने पर त्रिभुवन लग्न के जो नतांश आए हैं उनमें इसका संस्कार कर देंगे, तो नतांश स्पष्ट हो जाएंगे। त्रिभुवन लग्न नतांश से स्पष्ट नतांश होंगे। फिर व्यर्क चंद्र की जा को स्फुट नतांश की कोटिज्या से गुणा करने से प्राप्त फल चंद्रोन्नतांश की जा होती है और इसका धनु चंद्र के उन्नतांश होते हैं। स्फुट नतांश की भुजज्जा को चंद्र उन्नतांश की कोटिज्या से विभक्त करने से लब्धि जा का धनु चंद्र के श्रृंग की ऊंचाई होती है। श्रृंगोन्नति से इसका नत विलोम दिशा में होता है। स्फुट नतांश दक्षिण हो तो उत्तर श्रृंग ऊंचा और स्फुट नतांश उत्तर हो तो दक्षिण श्रृंग ऊंचा होता है। प्रतिपदा का चंद्र दर्शन के समय चंद्र परिधि का केवल तृतीयांशी उज्ज्वला दिखाई देता है, आधा नहीं दिखता। अतः उस दिन गणितागत संग से नति 2 अंगुल अधिक होती हैं और उन्नति 2 अंगुल कम दिखाई देती हैं। ठीक है, अब इसके गणित पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम सूर्यास्त कालीन ये उपकरण निकालते हैं। किस दिन के निकालते हैं? पहले हमें शुक्ल पक्ष की जो है द्वितीया ढूंढनी पड़ेगी। तो हम चूंकि आपके पास सम्मत 2080 का श्री भादो माता पंचांग है, तो मैं ये सम्मत 2080 के श्री भादो माता पंचांग को लेकर ही चंद्र श्रृंगोन्नति का गणित आपके सामने रखूंगा, ताकि आप बड़ी कुशलता से चंद्र श्रृंगोन्नति का साधन कर सकेंगे। वैसे देखा जाए तो जो अपनी कोर्स जो मैंने आपको बताया था उसके अंतर्गत हमारी चंद्र श्रृंगोन्नति नहीं थी। कुछ एक बिंदु और नहीं थे, परंतु चूंकि इस बार सभी ने बड़े प्रेम से कक्षा में सहयोग किया है, सभी बड़े प्रेम से बैठे हैं, किसी ने व्यर्थ परेशान नहीं किया, तो मैं ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश में हूं। पूर्व की कक्षा इस कक्षा से भी ज्यादा लंबी चलती थी, पर बताया उसमें कुछ कम कर पाए थे। जो कोर्स बताया था वो वही किया था। और इसमें क्या है, सब बड़े प्रेम से श्रवण कर रहे हैं, कम समय में ज्यादा चीज आपको मिल रही है। ज्यादा बातों में लगाएंगे तो आपका ही समय व्यर्थ जा रहा है और बहुत सारे फिर उससे अपना मन उचट जाता है और वो कक्षा से बाहर हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि बड़े प्रेम से इनको श्रवण करें, अच्छा लगेगा। ये अपने कोर्स में नहीं बताया था मैंने, तो भी मैं आपको बता रहा हूं। उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना है। जीवान से ज्यादा बता देना अच्छा है, कम बताना गलत है। जो जीवान करी थी वो हमारी पूर्णता की ओर है। अभी हमारा महापात का गणित और बचेगा, उसको भी बता दूंगा, पर आज ये चंद्र श्रृंगोन्नति और वक्री मार्गी ने इन पर चर्चा कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम श्रृंगोन्नति का जो साधन है वो 21 अप्रैल का ही कर लेते हैं। 21 अप्रैल वैशाख शुक्ल पक्ष तीज, श्री संवत 2080 शक 1945
वैशाख शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा शुक्रवार, शुक्रवार दिनांक, प्रतिपदा शुक्रवार दिनांक 21/4/2023 की श्रृंगोन्नति का साधन करना है। तो देखिए, मैं अब सूर्य चंद्र स्पष्ट सीधे करके लिखूंगा। आप यहां पर अपन गणित करने नहीं बैठेंगे। गणित इसलिए नहीं करेंगे कि आपको सूर्य चंद्र स्पष्ट करना आ चुका है। इस दिन का सूर्यास्त चाहिएगा, क्योंकि श्रृंगोन्नति सूर्यास्त पर दिखेगी। सूर्यास्त सूर्यास्त इस दिन का है निम्मच का 18:51। सारा गणित यहां का होगा। मतलब हमें सूर्य, चंद्र, राहु, सारे ग्रह, तीनों ग्रह यहाँ के स्पष्ट करने पड़ेंगे सूर्यास्त कालीन। चंद्र श्रृंगोन्नति जब निकालेंगे तो हमें ग्रह स्पष्ट इस समय के चाहिएंगे। अब देखिए, मैं आपको ग्रह स्पष्ट करके बताता हूं। 18:51 डिग्री माइनस 5.5 बराबर भागी 24 बराबर m+। अब इसकी जो गति है वो 10 में से 5 5, 8 में से 5 3 35 और 58.35 इसकी डिग्री गुणित RM बराबर धन 2745 डिग्री बराबर सेकेंड डिग्री 0.7020। सूर्य स्पष्ट 0.7020, ये सूर्य स्पष्ट हुआ। ठीक है। और इसकी गति 58.35। चंद्र स्पष्ट करेंगे, आप भी करके देखें। आपके पास भी साधन है। 21 अप्रैल के ये ग्रह स्पष्ट कर रहा हूं मैं। आपके पास पंचांग सभी के पास है। इक्कीस अप्रैल को चंद्रमा की गति है 3, 5 में 4 1, 10 में 6 4, 14 6 84, 84 और एक 85, 85 में से 5 गए 80, 801 3, 801 3 इसकी गति है। 801 और 3 इसकी गति। और अब चंद्र स्पष्ट यहां लिख देता हूं मैं। 801 3 डिग्री भागित 60 बराबर गुणित RM बराबर धन चंद्र 21 तारीख का 16:54 धन 16.54 डिग्री बराबर सेकेंड डिग्री 0241952 0241952। ये सूर्य चंद्र स्पष्ट हुए। अब राहु स्पष्ट कर देता हूं मैं। राहु जीरो 10 10 10। राहु 0 10 10 10।
ये राहु स्पष्ट हुआ और इसकी गति 3:11 होती है। कुछ भी नहीं करना है, दिमाग लगाने की कतई आवश्यकता नहीं है। अपन दूसरे तरफ ध्यान रख के भी श्रृंगोन्नति साधन कर सकते हैं। इतना सरल है, केवल थोड़ी सी विधि याद होना चाहिए। तो देखिए, हमें करना क्या है कि सूर्यास्त समय का सूर्य, चंद्र और राहु स्पष्ट करना है। यहां तक आपको कोई गणित सीखने की भी जरूरत नहीं है। आप पंचांग बना लेते हैं, इसका अर्थ है कि ये सूर्य, चंद्र, राहु स्पष्ट आपके लिए बहुत खेल वाली बात हो गई। पहले तो आपको सूर्यास्त निकालना पड़ेगा, जहां का भी आप चंद्र श्रृंगोन्नति निकाल रहे हैं। हम चंद्र श्रृंगोन्नति निकाल रहे हैं नीमच की। तो नीमच के जो अक्षांश हैं वो 24-28 है। 24-28, और इसको दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव में बदल दो। 24.6 6 6 36 6 6 36 और 7, ये दशमलव में बदल दिए मैंने इनको। ये आपके उपकरण हो गए। अब सबसे पहला काम है, आपको ये निकालने पड़ेंगे, इनकी सात्रिभ निकालना पड़ेगा, अयनांश निकालना पड़ेगा। ये सब की जरूरत लगी, अयनांश भी निकालना पड़ेगा। तो अयनांश निकाल लेते हैं पहले। अयनांश 21 अप्रैल का निकालने के लिए ऊपर लिखा है 24-10-45 और 3 और जोड़ दो, 24-10-48। अयनांश अयनांश है 24-10-48 है। वो अपन इनको सबको साफ करके ऊपर फेर के रूप में लिख लेता हूं मैं। तारीख आपको याद हो ही चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूर्य स्पष्ट, सूर्य स्पष्ट है आपका 07-0-20, और इसकी गति है वो है 58-35। इसके बाद चंद्र स्पष्ट है आपका 0-24-19-52। इसकी गति है वो 801-3, और राहु है इसका, राहु 0-10-10-10-10, 0 राशि 10 अंश 10 कला और 10वीं कला, ये राहु स्पष्ट हो गया। और अक्षांश हमारे हैं नीमच के अक्षांश, नीमच अक्षांश है 24.4667, 4667। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत ही सरल है। अयनांश भी चाहिएगा तो अयनांश बता देता हूं मैं। अयनांश, अयनांश 24-10-48। ये कैसे निकाले, ये आपको निकालना है। तरीका दे रखा है, नहीं तो विश्व सायन लग्न सारणी में प्रतिदिन के प्रति 1 तारीख के निकाल के दे रखे हैं, और प्रति तारीख का संस्कार भी दे रखा है, वहां से ले सकते हैं। अब अगला गणित हम करें, इसके पहले यहां तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं मेरे से। किसी का कोई प्रश्न नहीं है?